हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोग का क्लास उधर अभी हो गया ना? हेलो। यस सर। तुम लोग का उधर अभी निरंजन सर क्लास ले रहे थे, ठीक है। तो तुम लोग के साथ में रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का भी कुछ स्टूडेंट क्लास करेगा, ठीक है। हेलो। यस सर। तो तुम लोग साथ में ही क्लास करना। ठीक है। तो मैं कल क्लास बता रहा था इंजीनियरिंग। लिंक जो है वो। हाँ बोलो कोई। हेलो। हेलो। सर लिंक के लिए अलग ग्रुप नहीं ना बनेगा सर, वो लोग और हम लोग दोनों को मिला के। नहीं नहीं, सेम ही बनेगा, ठीक है, सेम ही रहेगा। वो बच्चा मतलब जैसा। वो ज्वाइन करेगा, ठीक है, लिंक अलग नहीं बनेगा। ठीक है। निरंजन सर वो उधर भी पोस्ट करेंगे, लिंक को तुम्हारे में भी पोस्ट करेंगे। सर ऐसा क्यों हो रहा है सर, दोनों कॉलेज के साथ में? क्यों हो रहा है? हाँ सर। अरे कुछ में भी हो सकता है, ये टीचर उधर नहीं हो या फिर टीचर नहीं। हाँ ठीक यस है। सर। सर्वेइंग का ठीक है सर। सब्जेक्ट चलेगा सर। हाँ, सर्वेइंग का ना सब्जेक्ट तुम लोग कर रहे हो। हाँ। तब तुम लोग क्लास करने से मतलब है, तुम्हारे साथ कौन ज्वाइन कर रहा है तुमसे क्या मतलब है? ये सर सही बोले सर। तुम लोग तो और अच्छा है कि हाँ तुम्हारे साथ कोई ज्वाइन करके क्लास कर रहा है। तुम लोग को इससे क्या मतलब है कौन ज्वाइन कर रहा है कौन क्या कर रहा है? ठीक है, मैं शेयर करता हूँ पीपीटी। ठीक है, ये विजुअल है। यस सर। यस सर। ओके। तो कल कितना हो गया था? आई थिंक तुम लोग का बहुत ज्यादा इसमें हो गया था। लोगों ने प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्ट राइटिंग हो गया था, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हो गए थे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गए थे, और ऑन साइट एंड रिमोट इन्वेस्टिगेशन भी हो गया था ना। हाँ सर। अच्छा हाँ, एलिमेंट एंड फेजेस भी हो गए। ये नहीं हुआ था। ये तो ये नहीं हुआ था ऑलमोस्ट सर। नहीं हुआ था। कौन कौन सा फेज है ये नहीं हुआ था, ये तो मैं बता दिया था कल। जैसे हाँ सर, हाँ सर। हाँ हो सर गया बता सर। दिए। हो गया सर, सॉरी सर। जैसे क्या होता था एलिमेंट, जैसे कुछ हम लोग मीन्स क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, हाँ प्लानिंग सर हो करने के गया बाद फिर मतलब। साइट पे जाते हैं, है ना, हो गया था शायद ये। हाँ सर, ये सर हो गया। ओके। ठीक है। देन आता है अभी जो इसमें फेज आ रहे हैं, नंबर ऑफ 4 फेज हैं। ठीक है, तो 4 पेज को डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट, फॉर्मुलेटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, कैसे फॉर्मुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, जैसे हमको मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस क्लास में क्या बताया था कि पहले प्लानिंग करते हैं कि मुझे वहां पे जाने के लिए जाएंगे, फिर हमको में भी हो सकता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट के बारे में देखें। 1 मिनट। हेलो। ठीक है, तो हम लोग को क्या है, किसी साइट पे जाके फिर पहले से ही फॉर्म मतलब कर लेना है कि मुझे वहां जाके क्या चेक करना है, तो मीन्स फॉर्मुलेट पहले से ही फॉर्मुलेशन होना चाहिए। जैसे तुम लोग किसी काम के लिए जाते हो तो उसी टाइम पे काम नहीं याद आता कि हाँ हमको ये कर लें ये कर लें। पहले से ही घर से निकलने से पहले तैयारी कर लेते हो कि मुझे ये इस काम के लिए जाना है, वहां पे ये काम मुझे करना है। ठीक है, तो ऐसे ही फॉर्मुलेट कर लेते हैं।
तो क्या है, एन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट फ्रॉम फॉर्मुलेटिंग और फॉर फ्रेमिंग द क्वेश्चन और क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। हम क्या करते हैं, पहले जितने भी मेरे माइंड में आ रहे हैं क्वेश्चन, उनको पहले हम एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं कि मुझे वहां देखना है एनवायरमेंट कैसा है, सॉइल कैसा है, ग्राउंड वाटर कितना है, वाटर टेबल कितना है, उसके बाद फिर वो हार्ड स्टेटा है, लूज स्टेटा है, ये सारा चीज हम पहले से फॉर्मुलेट करके रख लेते हैं। ठीक है, वंस द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी डिफाइंड। कौन कौन से एस्पेक्ट हैं? द डिटेल और अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड। अभी डिटेल, अब कैसे डिटेल में आएगा, जब हम वहां पे जाएंगे तो क्या क्या होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो पहले हमने कर लिया, पहले क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर लिया, क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने के बाद हमको आंसर भी उसका होना चाहिए मेरे पास कि हाँ हमको क्या वहां पे मिलेगा। ठीक है, स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जो हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं उसका स्कोप क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, किस लिए जा रहे हैं हम। देन साइज ऑफ द एरिया, अब साइज कितने साइज के लिए हम करने जा रहे हैं। ठीक है, देन है टाइम अवेलेबल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन, कितने टाइम में हम लोग का हो जाना चाहिए, कितने टाइम में हो जाएगा। ठीक है तो आता है इन सम केसेस टाइम में भी लिमिटेड। हो सकता है कि मैं किसी, अगर मैं जनरली मानूं तो मैं सपोज मान लूं कि बैंक में जा रहा हूं क्या करने के लिए, अपना पैसा निकालने के लिए या सबमिट करने के लिए। मैं पूरा दिन तो बैंक में नहीं ना बैठा रहूंगा, हाँ एक टाइम लिमिट में शो करके जाऊंगा, मतलब मान के जाऊंगा कि 1 घंटे में हो जाना चाहिए ये काम। ठीक है, या फिर 2 घंटे में हो जाना चाहिए। पूरा दिन अगर लगेगा तो मैं घर चलाऊंगा, वापस नेक्स्ट डे जाऊंगा। हेलो, हेलो, यस सर। यस यस सर। सर। क्लास में हो कि नहीं हो? है है सर। सर, है क्लास सर। में वीडियो ऑन कर दे क्या सर? नहीं, वीडियो ऑन मत करो, तुम लोग पे विश्वास है क्लास में ही होगे। ठीक है टाइम इज ए फंक्शन ऑफ द नीड ऑफ द इंजीनियर। 1 मिनट लाइट चला गया इधर। हेलो, हेलो। यस हाँ सर। सर। हाँ, मेरा इधर करंट चला गया, ठीक है, इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओ, क्या है, टाइम इज ए फंक्शन ऑफ द नीड ऑफ द इंजीनियर, द रीजन एंड लोकेशन, सीजन एंड लोकेशन। अब वो सीजन पे भी डिपेंड करता है और लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा वहां पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हो सकता है रेनी सीजन हो, ठीक है, हो सकता है कि समर का सीजन हो, या फिर बहुत ही विंटर का सीजन हो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर लोकेशन पे डिपेंड करता है कि हिली एरिया है, वैली एरिया है, या फिर फ्लैट सरफेस है आने जाने के लिए। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल है, इफ द स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज वाइड, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन इज लॉन्गर। अभी क्या है, इसमें कोई इंडस्ट्री लगाना है, या फिर कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाना है, या फिर कोई बहुत बड़ा कॉलेज या कुछ ऐसा चीज बनाना है जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस है उसका, तो उसके लिए हमको तो टाइम टेकन होना चाहिए, कुछ टाइम लगेगा ही वो। ऐसा नहीं कि जाके हम खाली उसको कंस्ट्रक्ट कर दें और वो तुरंत बन जाए, बन गया, और कुछ उसमें सेफ्टी नहीं है। तो सेफ्टी पर्पज से भी हमको उसमें टाइम देना पड़ेगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कंस्ट्रक्शन का, एक सपोज मान लो कि मुझे वॉल बनाना है। ठीक है, एक वॉल नहीं, एक मुझे रूम बनाना है। तो रूम बनाने के लिए मैं
एक 10x10 का मुझे रूम बनाना है, ठीक है। तो रूम बनाने के लिए मैं 4 मिस्त्री लगा दूं और एक दिन में तो वो बना देगा, तो क्या वो सेफ रहेगा एक दिन में बनाया हुआ? नो सर। सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे उसको क्यूरिंग करना होगा बार बार। एक वॉल कंस्ट्रक्ट किया तो उसको क्यूर करेगा 2-3 दिन, दूसरा बनाएगा क्यूर करेगा, तीसरा बनाएगा, ऐसे बनाने के बाद क्यूरिंग करने के बाद ही उसमें स्ट्रेंथ आएगा। फिर जाके हम क्या करेंगे, उसका स्लेब जो होता है उसको डालेंगे। तो स्लेब पड़ेगा तो 2-4 दिन या 15 दिन के बाद ही मेरा वो हार्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज को 2 दिन में ही कर दूं या एक दिन में ही कर दूं। मीन्स जो जितना टाइम के लिए है उतना टाइम मुझे उसमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उतना टाइम लेके ही हम लोग चलते हैं कि हाँ इतना टाइम इसमें लगना ही लगना है, ठीक है। देन आता है डेटा कलेक्शन। अभी मुझे क्या हो गया, सबसे पहले फॉर्मुलेट कर लिए कि हमको वहां पे जाना है, ये क्वेश्चन है मेरा, ये आंसर आना चाहिए। देन सेकंड आता है डेटा कलेक्शन। डेटा क्या क्या लेंगे हम? डेटा मुझे क्या क्या लेना है? ऑफिस स्टडी भी हो सकता है। देखो डेटा कलेक्शन नीड 2 काइंड्स ऑफ स्टडीज। सबसे पहले ऑफिस स्टडी एंड फील्ड स्टडी। ऑफिस स्टडी में क्या होता है कि जो मेरा प्रीवियस का डेटा नहीं होता, प्रीवियस का जो मेरा डेटा होगा उसका इंफॉर्मेशन मेरे पास होना चाहिए। जैसे क्या है, गैदरिंग ऑल द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन लाइक जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पॉपुलेशन, एसेसिबिलिटी, एरियल फोटोग्राफी। मुझे पहले का डेटा पूरा होना चाहिए उस प्लेस का जहां पे मैं जा रहा हूँ कुछ प्लानिंग करने के लिए। जो मुझे मेरा प्रपोज साइट है उसका मुझे पहले से ही डेटा मेरे पास होना चाहिए। मीन्स प्रीवियस 10-20 ईयर्स का डेटा मेरे पास होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा वहां पे हो रहा था, ऐसा हो सकता है, ऐसा इतना स्ट्रेंथ का था, ये था, ठीक है। तो मुझे प्रीवियस डेटा होना चाहिए। देन आता है ऑफिस स्टडी रिड्यूस टाइम ऑफ फील्ड वर्क इफ कंडक्टेड प्रॉपरली। तो क्या कहते हैं, अगर मुझे फील्ड में जाना है तो फील्ड में अगर वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क को इजी वे में कैसे कर सकते हैं, अगर मुझे पहले से ही सब स्टडी है, कितना टाइम लगना है, इतना मटेरियल लगना है, इतना वर्कर लगना है, सब चीज मुझे पहले से ही मालूम है, ठीक है। इसलिए हम लोग ऑफिस में ही बैठ के या फिर अपना जो भी प्लेसेस पे बैठ के एक असेसमेंट कर लेते हैं, ठीक है, कि इतना इतना करना है मुझे स्टडी करने के बाद। ऑफिस स्टडी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन इज कंप्लीटेड, व्हाट एल्स? अब इसके बाद हमको क्या करना है, क्या करना है, द अवेलेबल सोर्सेस हैव बीन सिलेक्टेड। अब मेरे पास जो अवेलेबल सोर्सेस हैं, जो भी मटेरियल है, मैन मटेरियल मशीन है, जो भी है उसको क्या करना है, मुझे सिलेक्शन करना है कि कौन सा वहां पे लगाना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड एंड द डेटा ऑर्गेनाइज्ड इज ए यूजेबल फॉर्म। अब मुझे पहले से डेटा तो है, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है कि मैं कैसे उसको वहां पे यूज कर सकता हूँ, उसको ऑर्गेनाइज करना है कि हाँ अच्छे से मैं उसको वहां पे यूज कर सकूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत सारा डेटा आ गया तो मैं उसको सारा यूज कर, नहीं, ऐसा नहीं। मुझे उसमें से भी डेटा अपना निकालना पड़ेगा कि कौन सा डेटा वहां पे सुटेबल है उस प्लेस के लिए, ठीक है। देन आता है फाइनली कंपेयर्ड विथ व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड enable to give a guide to select the appropriate method for acquiring it। अब मुझे फाइनली मैंने क्या किया, कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद एक ऐसा डेटा मेरे पास आ गया जो वहां पर सिलेक्ट उस साइट के लिए परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट है, या फिर वो मेथड या अप्रोप्रिएट मेथड जो भी है उस फील्ड के लिए परफेक्ट है, मैं उसको अब यूज करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो ये हो गया डेटा कलेक्शन। देन आता है अब सरफेस एक्सप्लोरेशन। देखो सबसे पहले क्या था, फॉर्मुलेशन, देन डेटा कलेक्शन, नंबर 3 पे क्या था, डेटा इंटरप्रिटेशन। पहले इसमें क्या था, ऑफिस स्टडी, देन क्या था, फील्ड स्टडी। अब फील्ड स्टडी में क्या क्या हम लोग करेंगे, फील्ड स्टडी में जाके वहां पे बहुत सारा चीज देख सकते हैं, सरफेस देख सकते हैं उसका, मीन्स अपर द सरफेस क्या क्या वहां पर कैसा एनवायरमेंट है, कैसा मटेरियल वहां पर अवेलेबल है। देन सब सरफेस मीन्स सरफेस के नीचे कैसा मटेरियल है या क्या अवेलेबल है, कैसा है, ये सारा चीज हम लोग फील्ड सर्वे में करते हैं, फील्ड स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वहां का डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, ये हो गया फील्ड स्टडी।
तो फील्ड स्टडी में सबसे पहले सर्वे में क्या करते हैं, सच एज लोकेटिंग स्प्रिंग सीप्स, मैपिंग लैंडस्लाइड, मेजरिंग द स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स ऑफ रॉक आउटक्रॉप एक्सेट्रा। जो भी हम लोग अभी जियोलॉजी में पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं वही सारा चीज यहाँ पे है, कि उसका लोकेशन देखते हैं कि वहाँ कोई नदी नाला तो नहीं है, फिर उसके बाद कोई सीपेज तो नहीं हो रहा है, फिर मैप लैंडस्लाइड वगैरह तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग देखते हैं, वहां पर रॉक का कंडीशन कैसा है। देन आता है डेटा कलेक्टेड आर यूजुअली ट्रांसफर टू ए मैप। अब जो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है तो उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर टू ए मैप। मैप हम लोग बनाते हैं कि किस प्लेस पे क्या अवेलेबल है, वहां पे वहां का कैसा प्लेस है, किस प्लेस पे क्या अवेलेबल है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सरफेस एक्सप्लोरेशन। सेकंड आता है सब सरफेस एक्सप्लोरेशन, मीन्स अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे क्या है, तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन बाय टेस्ट पिट्स, ट्रेंचेस, ड्रिलिंग एक्सेट्रा। हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली जैसे किसी चीज को फ्राई करने के बाद हम लोग क्या किए, वहां का मटेरियल लेकर टेस्टिंग कर लिए, ड्रिलिंग कर लिए। इनडायरेक्ट क्या है, एग्जामिनेशन बाय जियोफिजिकल मेथड, मशीन का यूज करने के बाद हम लोग क्या किए, उसको टेस्ट किए। क्या है, सब सरफेस डेटा कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ जियोलॉजिकल प्रोफाइल्स, ग्राफिक लॉग्स और अदर 3D रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सब सरफेस कंडीशन। हमको मेनली वहां कंडीशन कैसा है सब सरफेस का, ये वहां पे देखना है, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ सर। ठीक है, सभी लोग हाँ अपना सर। वीडियो ऑन करो, देखें कौन है आप। रोहित रजवा, तुम अपना माइक ऑफ कर लो। ओके ठीक है, बंद कर लो। तो तुम लोग को सारा समझ में आ गया ना, कुछ पूछना है? हेलो किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, फिर ये आगे बढ़े। सबसे पहले मेरे क्या हुआ, फॉर्मुलेशन, देन आया डेटा कलेक्शन, अब आएगा मेरा नंबर 3 पे डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन ये रहा, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे हम लोग डेटा को, डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा करेंगे जैसे सपोज मान लो कि पहले से मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, कि मुझे क्या करना है वहां पे जाके फील्ड में, कैसे करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं डेटा इंटरप्रिटेट करूंगा। देन एनालिसिस रिजल्ट, अब मैं एनालाइज करूंगा डेटा को, जो भी मेरा रिजल्ट आया उसको एनालाइज करूंगा। सर्व एज द बेसिस फॉर डेवलपिंग कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा। इन एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन डेटा एनालिसिस यूजुअली अकर्स थ्रू आउट डेटा कलेक्शन। जो भी मेरे पास इन्वेस्टिगेशन हुआ, एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन, डेटा एनालिसिस यूजुअली अकर्स थ्रू आउट डेटा कलेक्शन, ठीक है। To interpret data we have to understand the role of measurement and scale used, make data manageable for analysis, then apply analytical techniques। मैंने सारा डेटा को इंटरप्रिटेट करने के बाद ये मैंने फाइनली रिजल्ट निकाला कि हाँ, अब मैं इस जो भी रिजल्ट मेरा डेटा आया है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग वहां पे साइट पे जाके कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ या फिर प्लानिंग
स्टार्ट कर सकता हूँ। अपना प्लानिंग पूरा हो गया, मैं अब वहां पे अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इंटरप्रिटेशन के बाद। ठीक है। फर्स्ट क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ मेजरमेंट एंड स्केल्स। It is important to understand the relationship of data to scales of measurement. अभी मैंने डेटा इंटरप्रिटेट तो कर लिया, ठीक है, अच्छे से, मगर मुझे ये भी तो अंडरस्टैंड होना, मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि डेटा ऑफ टू स्केल ऑफ मेजरमेंट, जो भी डेटा हमने स्केल किया है, मतलब इंटरप्रिटेट किया है, उसको किस स्केल में हम वहां पे जाके यूज करेंगे। ठीक है, उसको कैसे यूज करना है मुझे। हेलो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेजरमेंट इज नॉट लिमिटेड टू यूजिंग नंबर्स। अब ऐसा नहीं है कि मैं 2-4 मेजरमेंट किया उसके बाद मेरा वो काफी हो गया, नहीं, मुझे बहुत सारा मेजरमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है टाइम टू टाइम वो मेजरमेंट फेल कर जाए, ठीक है, क्योंकि फील्ड जब भी हम कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं कुछ भी, तो 100% एक्यूरेट नहीं होता है कोई भी मेजरमेंट। तो 100% एक्यूरेट करने के लिए हमको, मतलब एक्यूरेसी नहीं, कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए हमको बार बार मेजरमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो बार बार हम मेजरमेंट कर सकते हैं। देन आता है इट कुड बी अटैचिंग ए लेबल सच एज ए नेम और डिस्क्रिप्शन टर्न टू एन ऑब्जर्वेशन और सैंपल। हेलो, हाँ सर। तुम लोग बोलोगे तब ठीक रहेगा ना, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा कल से मेरा तबीयत कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, देन क्या आता है, डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट अवेलेबल। कौन कौन सा स्केल होते हैं? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, देन इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल में क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक टाइप फॉर कलेक्टेड सैंपल। अब आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का रॉक हमारा वहां पे सैंपल कलेक्ट हुआ है। हो सकता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं? हेलो, सैचुरेटेड किसको बोलते हैं? बताइए सर आप ही। मैं तो बता रहा हूं, इतना ना 8% हो, किसी को नहीं मालूम है। सैचुरेटेड मैं पहले बता चुका हूं। मुजाहिद, यस सर। क्या होता है सैचुरेशन? जिसान वारिस, यस सर। क्या होता है सैचुरेशन? तो लोग माइक ऑन करके रखो जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो। जिसान वारिस, यस सर, परिपूर्णित होता है सर हिंदी मतलब। तो माइक अपना, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो तुम माइक ऑन करके रखो ना। बोलो, क्या बोल रहे हो? वो सर वो सर थोड़ा बाहर में है ना, तो इसलिए आवाज हाँ आता है बोलो, इसलिए। क्या क्या बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे हो? सर सैचुरेशन का मतलब सर मॉइस्चर जो आ जाता है, परिपूर्णित सर इसका हिंदी मतलब होता है सर। मैं हिंदी मतलब नहीं समझ रहा हूँ, तुम जो इंग्लिश में बोलना चाहते हो बोलो।
सर अनेबल टू अब्सॉर्ब डिसॉर्ब सर, जैसे कि फुल ऑफ मॉइस्चर सर, मॉइस्चर का फुल ऑफ अच्छा मॉइस्चर ओके, सर। चलो ठीक है ठीक है। देवव्रत महतो, यस सर। क्या होता है सैचुरेशन? मुजाहिद तुम अपना माइक ऑफ कर लो। सर सेचुरेशन में जैसे हम लोग जैसे कोई सॉल्यूट मिलाते हैं तो किसी को मालूम है नहीं मालूम है? जैसे रोहित रजवार बोला कि सर आप ही बता दीजिए। तो तुम लोग क्लास क्यों करते हो जब पुराना नहीं याद है कुछ भी? अभी लैंडस्लाइड बताया, लैंड सब्सिडेंस बताया, उसके बाद और भी बहुत चीज बताया, उसमें सारा चीज सैचुरेशन तो आया था ना? यस क्यों सर। करते हो? सैचुरेशन ये होता है जैसे कभी भी कोई भी सैंपल है तो उसमें 100% वाटर हो जाना, ठीक है, 100% वेट हो जाना, मॉइस्चर आ जाना, जैसे जिसान वारी से भी बताया। ठीक है, उसमें 100% वाटर आ जाना मीन्स वो फ्लो नहीं करेगा बट 100% वो मॉइस्ट हो जाएगा, मीन्स वेट हो जाएगा। उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है रोहित रजवार, यस सर। तो तुम पढ़ो, ठीक है, पीछे का भी याद रखा करो। सर आप बता दीजिए ऐसा नहीं बोलो, पुराना भी याद, कुछ भी टॉपिक बताया गया। ओके सर, सॉरी सर। सॉरी नहीं, बट तुम सॉरी याद सर। रखो, याद रखो कि यस सर। पीछे का भी हमको पढ़ के रखना है, याद रखना है, ठीक है। ओके सर। फिर आता है वर्जिनल ऑर्डिनल स्केल। अभी ऑर्डिनल स्केल क्या? ऑर्डर वैल्यूज ऑफ डेटा, लो मॉडरेट हाई एक्सेट्रा। अब ऑर्डिनल स्केल क्या है? ऑर्डर्ड वैल्यूज ऑफ डेटा, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है या इंटरप्रिटेट किया है, जो भी हमने एक्सपेक्ट किया है, ठीक है, उसको अप्लाई करने के लिए किस प्रकार का ऑर्डर्ड वैल्यू ऑफ डेटा, लो मॉडरेट एंड हाई, 3 टाइप में हम लोग इसको डिवाइड कर लिए, ठीक है। नंबर ऑफ टाइप्स में मतलब डिवाइड कर लिए, उसके बाद हम उसको यूज कर रहे हैं उस स्केल में। देन आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में ऑर्डर एमंग डेटा एंड रिलेटिव डिफरेंस विद इन दैट ऑर्डर, 0 पॉइंट आर्बिट्रेटली सेट परमिटिंग नेगेटिव हो सकता है वैल्यूज टू बी ऑब्टेन्ड, दैट इज टेम्परेचर। सपोज मान लो कि अगर कोई हम टाइम टू टाइम क्या कहता है, वेरिएशन किसमें होता रहता है, में भी होता है, टेम्परेचर हो सकता है, उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, ठीक है। ये टाइम टू टाइम तुम्हारा डिपेंड करता है कि कैसे ये वेरी कर रहा है। इंटरवल स्केल मतलब इंटरवल मतलब टाइम टू टाइम ये वेरी करता रहेगा। हेलो। देन आता है लास्ट रेशियो स्केल, हैव ए फिक्स्ड 0 पॉइंट दैट इज लेंथ, वॉल्यूम, वेट एक्सेट्रा। जो भी स्केल होता है रेशियो स्केल, वो एकदम परफेक्ट होता है। जैसे हमारा लेंथ हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, वेट हो गया, मीन्स इतना ही लेंथ का हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे या इतना ही वॉल्यूम होना चाहिए, वेट होना चाहिए, या फिर और कुछ भी हो सकता है, यूनिट होना चाहिए, कुछ भी, जो भी यूनिट है यही यूनिट रहेगा, ठीक है। एक रेशियो स्केल वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। देन आता है अप्लाइंग एनालिसिस टेक्निक्स। अभी जो भी हम लोग एनालिसिस किए हैं उस टेक्निक को अप्लाई करना है। मैथमेटिकल स्टैटिकल एनालिसिस टेक्निक।
अच्छा, कुछ भी हम लोग इंटरप्रिटेट कर रहे हैं या फिर प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो टेक्निक यूज करेंगे ना। हो सकता है मैथमेटिकल हो, स्टैटिकल हो, ठीक है, कुछ कोई भी टेक्निक हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। देन आता है मैथमेटिकल इज फॉर्मूला एप्लीकेशन। जो भी हमारा मैथमेटिकल होता है वो तो फॉर्मूला बेसिस होता है, सभी लोग जानते हो। ऑल एनालिसिस टेक्निक्स इन्वॉल्व सम एजम्पशन कंसर्निंग द डेटा। एजम्पशन क्या होता है, कुछ न कुछ ऐसा एजम्पशन होता है कि ये उसमें होना ही होना चाहिए। कुछ ऐसा टेक्निक होता है। सपोज मान लो कि हम मैथमेटिकल ही ले लिए, मैथमेटिकल हो गया तो मैथमेटिकल में सपोज कि उसका यूनिट, कुछ ना कुछ यूनिट होना ही चाहिए, वरना विदाउट यूनिट वो जो भी एनालिसिस है वो बेकार है, ठीक है। देन है चूजिंग एनालिसिस टेक्निक मस्ट बी सफिशिएंट familiar with the underlying assumption of each techniques। जो भी हम टेक्निक या एनालिसिस यूज करने जा रहे हैं वो सफिशिएंट होना चाहिए, या मुझे या मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी टेक्निक यूज कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है, उसको कुछ भी रिजल्ट आ गया, तो मुझे वो टेक्निक यूज होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो भी उसमें एजम्पशंस है वो भी मुझे मालूम होना चाहिए कि क्या क्या एजम्पशंस में आते हैं, ठीक है। देन है लास्ट स्टेप इन इंटरप्रिटेशन इज कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। लास्ट में क्या इसका कंक्लूजन, मतलब क्या इससे होगा, ये फाइनली रिजल्ट क्या देगा, क्या दिया फाइनल रिजल्ट इसने, और इसके बाद फिर हम रिकमेंड कर सकते हैं कि नहीं इसको आगे कहीं यूज करने के लिए, ठीक है। देन आता है दिस इज द पॉइंट दैट एनालाइज्ड रिजल्ट आर ट्रांसफॉर्म इनटू आंसर्स सर्ट बाय द इन्वेस्टिगेशन। क्या है, दिस इज द पॉइंट दैट एनालाइज रिजल्ट। अभी जो भी हम लोगों ने क्या किया है, रिजल्ट अपना गेन किया है, जो भी हमने रिजल्ट अपना गेन किया है ट्रांसफर्ड इनटू आंसर, उसको हम अपना फाइनल यूज करने के लिए मान लेंगे कि मेरा ये फाइनल एक यूज करने के लिए डेटा आ गया, ठीक है। सर्ट बाय द इन्वेस्टिगेशन, जो भी हमने इन्वेस्टिगेट किया है वो फाइनली हम जा रहे हैं यूज करने के लिए अभी, ठीक है, फाइनली यूज करने के लिए रेडी हो गया। where there is some uncertainty exist, कुछ भी अनसर्टेनिटी भी हो सकती है जो हम यूज ना कर पाए, ठीक है। प्रपोज रिकमेंड फर्दर डिटेल साइट इन्वेस्टिगेशन और एडिशनल ड्रिलिंग, कुछ ऐसे चीज भी हो सकते हैं कि उसमें यूज फाइनली आंसर तो निकाल दिए बट यूज करने के टाइम में हो सकता है कि कुछ डिफेक्ट आ जाए कि हाँ अब इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। हेलो। जी सर। के बाद लास्ट है कम्युनिकेशन। अच्छा, मैं आज इतना ही स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तुम लोग अपना अटेंडेंस बना दो 1 मिनट। दो मिनट का टाइम है, जल्दी से अटेंडेंस बनाना वरना फिर छूट जाएगा तुम लोग का। क्यूआर कोड शो हो रहा है तुम लोग को? हेलो हेलो, यस सर। क्यूआर कोड शो हो रहा है? जल्दी से बनाओ तुम लोग अपना अटेंडेंस।
हो गया तुम लोग का? यस सर बना लिया यस सर हो गया। ठीक है, जिसका नहीं हुआ है बाद में मत मैसेज मत करना, क्योंकि मैं फिजिकल अटेंडेंस नहीं बनाऊंगा किसी का, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।